अधिकारी के पास आए हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पीडीए समाज के ऊपर सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने, हमारे अधिवक्ता साथियों ने और पीडीए समाज के लोगों ने, यादव महासभा, बहुत सारे संगठनों ने आज मिल करके ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि चाहे इटावा घटना हो, वहाँ यादव समाज जो कथावाचक थे हमारे, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, और हमारे जनपद फतेहपुर के सांसद नसुत्तम के गांव में एक पटेल समाज की व्यक्ति की जो हत्या की गई है, इसी तरीके से कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इसी तरीके से बाना में एक हमारे बैकवर्ड समाज के थे, खंगार समाज के थे, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चुन चुन के सत्ता संरक्षित मनवादी सामंतवादी लोग पुलिस के दम पर जिस तरह अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों ने मांग की है कि ऐसा अन्याय अत्याचार को बंद किया जाए। अगर अन्याय अत्याचार बंद नहीं होता है तो मजबूरी में हम लोगों को सड़कों पर उतर करके इनका जवाब देने का काम हम लोग सारे लोग करेंगे। इसलिए हम लोग आए थे। एक घटना हमारे फतेहपुर की है, हमारा साथी सत्यप्रकाश यादव वकील भी है, उसको पुलिस उसके घर से पकड़ कर लाती है दिन में 1 बजे और थाने में उसको बैठालती है और उसका मोबाइल, सत्ता के संरक्षित गुंडे उसका मोबाइल छीन करके उसके मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट की स्क्रीनशॉट लेकर के उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे भी काम कराते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। वो खुद मारते हैं, हत्या करते हैं और जब उनके हाथ से बात निकलती है तो पुलिस भी उनका सहयोग करती है। इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार से, राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और सत्ता संरक्षित गुंडों को जेल में भेजा जाए। यह अन्याय अत्याचार नहीं चलेगा। इस देश में, इस देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों का हाथ है। सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। ये देश किसी एक का नहीं है, न ये देश सामंतवादियों का है, न ये देश मनवादियों का है। ये देश सबका है। इस देश में सबको जीने का अधिकार है। इसलिए समानता का व्यवहार इस सरकार को रखना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के लोगों से कि ये 2027 दूर नहीं है। अन्याय अत्याचार करोगे, सरकार बदलेगी, और अगर सरकार बदलेगी तो जो अन्याय अत्याचार आप कर रहे हो, ये अन्याय अत्याचार आपको भारी पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा। आज आप फर्जी मुकदमे लगा कर जेल भेज रहे हो, हमारे लोगों की हत्या करवा रहे हो, कल आपको भी फर्जी मुकदमों में जेल जाना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। जो लोग आज आपसे अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं, कल सरकार जब हमारी बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी, पीडीए परिवार की बनेगी, तो आपको न्याय करना पड़ेगा। और जो लोग अन्याय कर रहे हैं, वो अन्याय करने वालों को जेल भेजने का काम भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।